हेलो चैंपियन, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म सीयूटी कॉन्सेप्ट पे। बच्चों, ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे है जनरली हमारे दिमाग में एक डिलेमा होता है कि क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। आप लोग जनरली देखते होंगे कि आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे या फिर बहुत सारे सीनियर्स होंगे जो किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज को लेके, डीयू, बीएचयू, जेएनयू को लेके बड़ा हाइप्ड अप किए रहेंगे कि वो कॉलेज बड़ा अच्छा है, मेरा कॉलेज बड़ा अच्छा है। या फिर आपके दोस्त किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे होंगे, आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो ये जो डिलेमा होता है, इस सिचुएशन से कभी मैं भी गुजरा था। और आई होप कि आप लोगों के साथ जो है, अगर ऐसी कंडीशंस हो रही हैं तो मैं कुछ हेल्प कर पाऊं इस वीडियो के थ्रू। वही आज का पूरा मोटिव है, ठीक है। तो क्या सीवीटी के लिए आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अच्छे से बात करेंगे, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे कि एक्चुअली में साइंटिफिकली क्या चीज आपको करनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो या फिर आपके कोई छोटे भाई बहन है, मान लो आप 12th में हो या आपका छोटा भाई बहन कोई 12th में है, या फिर आप सोच ही रहे हो कि नहीं मुझे ड्रॉप ही लेना है, तो आपके लिए आपका ये प्यारा सा बैच है, हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है। इस बैच में आपको वो हर चीज मिलेगी जो एक एस्पिरेंट को नीड होती है। क्या क्या चीजें मिलेंगी? लाइव क्लास मिलेगा। लाइव क्लास में आप इंटरेक्शन कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इन केस लाइव क्लास मिस होता है तो आपको रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस रहेगा, जितने टाइम्स आप चाहो उसको देख सकते हो। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, प्रॉपर क्लास नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। साथ में आपको डाउट सेशन मिलेगा और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा टिल टिल आपकी काउंसलिंग, है ना। जब तक आपकी काउंसलिंग, आप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते हो, तब तक हम आपके साथ रहने वाले हैं। और बड़ा ही अफोर्डेबल प्राइस में जो है आपको ये बैच मिल जाएगा। और अधिक अगर आप जानकारी चाह रहे हो तो आप इन दोनों नंबर्स पे या तो व्हाट्सएप मैसेज करो या फिर कॉल कर लो, तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, राइट। इस बैच के एक्सेस के लिए आपको क्या करना है? सीटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहां से आप इस बैच को एक्सेस कर पाओगे। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ, आपका भी कुछ इसी तरीके से सिचुएशन होगा, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, राइट। क्या जो है, मेरा जो ड्रीम कॉलेज था, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप सोच रहे थे कि आपको ड्यू जाना है, ड्यू नहीं मिल रहा है मान लो, है ना। या फिर नॉर्थ कैंपस नहीं मिल रहा, साउथ कैंपस मिल रहा है, या फिर ऑफ कैंपस मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे, राइट। ठीक है। तो सबसे पहली चीज यार देखो, ध्यान से समझना है कि आपको ड्रॉप लेना कब चाहिए, है ना। व्हेन टू ड्रॉप, सीयूटी के लिए कब ड्रॉप लेना चाहिए, ये चार कंडीशंस है। इन चार कंडीशंस में अगर आप आते हैं तो आप ड्रॉप ले सकते हो। क्या क्या चीज भाई? सबसे पहली चीज कि आपके दिमाग में कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज बना हुआ है ना। मान लो डीयू बीएचयू का कोई कॉलेज बना हुआ है, या फिर जेएनयू, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और बहुत थोड़े मार्क्स से आप रह गए हो। मान लो डीयू में आप 10-15 मार्क्स से रह गए हो। तो उस टाइम पे अगर आपको सिर्फ आप इतना जो है फोकस्ड हो कि नहीं मुझे वही कॉलेज लेना, वहीं से पढ़ाई करनी है, उस कंडीशन में आप ड्रॉप ले सकते हो। दूसरा चीज ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि पहले अटेम्प्ट में मुझे बहुत कम टाइम मिला था, बोर्ड्स तक बहुत टाइम तक खींच गया, उसके पहले मैं बोर्ड्स पे फोकस कर रहा था, उसके बाद मेरे पास 1 से 1.5 महीने 2 महीने मिले तो मैं टाइम ज्यादा नहीं दे पाया। उस कंडीशन में अगर आपको लगता है कि अगले अटेम्प्ट में मैं अच्छा कर सकता हूं, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। तीसरी चीज ऐसा है कि आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, बट क्योंकि आपने उतना अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था, उस कंडीशन में भी आप ड्रॉप ले सकते हो। या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं है ना, मैं थोड़ा फोकस्ड नहीं था, इस बार फोकस्ड होकर अगर पढ़ाई करूं तो ड्रॉप ले सकता हूं। बट ध्यान रखना है, ये सिचुएशंस ऐसी हैं जिस कंडीशन में आपको ड्रॉप नहीं लेनी, और ये कंडीशंस पहले समझ लो। अगर आपको ऐसा है कि फोमो है, फोमो मतलब क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ऐसा लगता है कि मेरा एक दोस्त है जो पर्टिकुलर हिंदू कॉलेज में है ना, डीयू के हिंदू हिंदू कॉलेज में है, या फिर आपका एक दोस्त है जो एफएमसी में है ना, बीएचयू के एफएमसी में है। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भाई, वो तो मेन कैंपस में है, मुझे डीएवी ही मिला, मुझे उसके साथ जाना है। तो कभी भी ये गलती मत करना, दोस्तों को देख के आप ड्रॉप मत लेना, पूरा साल भी बर्बाद होगा और पूरे साल आप स्ट्रेस रहोगे, है ना। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। दूसरी चीज, अगर आपके पास कंसिस्टेंसी का इशू है, पिछले साल भी आपने ऐसा देखा कि 4 4 घंटे बहुत मुश्किल से आप बैठ पाते थे, उसके बाद आपका जो है पढ़ाई नहीं हो पाता, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर से मैं बोलूंगा कि आपको ड्रॉप नहीं लेना है। तीसरी चीज क्या है भाई? अगर आपको कोई ऐसा है ना कि अच्छा बैकअप ऑप्शन मिल रहा है, तब भी नहीं लेना है। मान लो डीयू से आपको नॉर्थ कैंपस में, डीयू के नॉर्थ कैंपस में आपको एडमिशन लेना था, बट आपको साउथ कैंपस का भी बढ़िया कॉलेज मिल रहा है। ऐसे कंडीशन में भी आप गलती मत करना कि नहीं मुझे नॉर्थ में ही पढ़ना है। यू शुड गो, आपको एक साल बचाना है, और यकीन मानिए कुछ टाइम बाद वो कॉलेज आपके लिए एकदम, वो कॉलेज आपके लिए एकदम कंफर्टेबल जो है माहौल दे देगा, राइट। आपको याद भी नहीं आएगा कि आपको नॉर्थ कैंपस जाना था, है ना। या फिर चौथी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें जो है कोई पर्टिकुलर कोर्स की जो है नीड है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मान लो ज्योग्राफी करना चाहते हैं। अगर बीएचयू से आप ज्योग्राफी करना चाहते हो तो उसका कट ऑफ सबसे हाई जाता है ना।
तो उस कंडीशन में आपको मान लो हिस्ट्री मिल रहा है, आपको चाहिए कि मुझे ज्योग्राफी से ही पढ़ना है ना, और बीएचयू से ही पढ़ना है या डीयू से ही पढ़ना है, और मुझे सब्जेक्ट्स के लिए जो है अपने आप को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उस कंडीशन में आप कर सकते हो। अदरवाइज जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ठीक है, जो है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी सब्जेक्ट्स मिलेंगे उसमें मैं बढ़िया कर पाऊंगा, तो आप कर सकते हो। मेन चीज ये है यार कि देखो, अगर आप ड्रॉप लेते हो तो भी आपके पास जो है सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को एनालाइज करो ना, ये चेकलिस्ट फॉलो कर लो, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक साल जो है सोशल मीडिया और इन सारी चीजों से मैं दूर रह सकता हूं, तो ऑब्वियसली ले लो ड्रॉप, है ना। अदरवाइज आई वुड से कि आप ड्रॉप मत लो। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, ये जो ऑप्शन होता है ये सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मुझे जो है अच्छा कॉलेज भी चाहिए, है ना, बट मुझे साल भी नहीं बर्बाद करना है, तो द बेस्ट थिंग इज पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि आपको अभी जो भी कॉलेज मिल रहा है ना, फॉर एग्जांपल आपको डीयू का जो है कोई साउथ कैंपस का कॉलेज मिल रहा है, या फिर मान लो आपको बीएचयू का एफिलिएट कॉलेज मिल रहा है, मान लो डीएवी मिल रहा है ना, डीएवी मिल रहा है, तो आपको लेना है कॉलेज, डीएवी ले लो, आप बढ़िया से तैयारी करो, अगले साल आप बीएचयू मेन कैंपस में आ जाना। मेरे खुद के ऐसे दोस्त रहे हैं, मेरे खुद के ऐसे दोस्त रहे जिनको पहले साल डीएवी मिला था, उन्होंने डीएवी लिया, अपना एक साल बचाए, वो लोग बढ़िया से तैयारी की, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको डीएवी मिल रहा है या फिर आपने एग्जाम भी दिया है, कम ही तैयारी आपकी रही है, तो आप अभी भी काफी अच्छे जो है मार्जिन पे हो। जो लोग फ्रेशर्स हैं, आप थोड़ी तैयारी करोगे, आप अच्छा कर जाओगे। तो ये एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, राइट। इसके लिए क्या करना है भाई, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज कि डिसिप्लिन मेंटेन करना, और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए क्या करोगे, दो ऑप्शन कर सकते हो, या तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर आपको टाइम टेबल दिया जाएगा, 1 से 2 महीने का टाइम टेबल ऑलरेडी आपको दे दिया जाता है, उसको फॉलो करो, बढ़िया तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन रहेगी। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे बुक्स से तैयारी करनी है, तो उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन है, आप बुक्स की भी तैयारी कर सकते हो, राइट, आप कोई बुक्स की भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यही था। अब मेरा सजेशन ये है कि आप अपने ऊपर अपने जो है अनुसार सोचो कि क्या करना है आपको। अगर आपको लगता है कि मैं एक साल जम के तैयारी कर सकता हूं और मुझे एक पर्टिकुलर कॉलेज या पर्टिकुलर ब्रांच ही चाहिए, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपके मन में थोड़ा सा भी ऐसा है कि मुझे साल बर्बाद नहीं करना है, जो भी कॉलेज मिला है उसके साथ मैं जा सकता हूं, अगले साल मैं फिर से ट्राई कर दूंगा, तो पार्शियल ड्रॉप इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, यूजी मेरा चल रहा है, चलने दो, मैं पीजी में अच्छा कर लूंगा, तो ठीक है, आप यूजी कर लो, उसके बाद आप पीजी में अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में चले जाना, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके लिए खुले हुए हैं, एट द एंड करना आपको ही है। बाकी हम आपके साथ, आपका साथ देने के लिए हैं, आपके छोटे भाई बहन हो या आप खुद हो, तो हमारे साथ जरूर जुड़िए। इतना ही था आज के वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।